नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ हम पूरे मामले की शुरुआत कर रहे हैं आज स्पेशल रिपोर्ट में, क्योंकि सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज कराई है सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने। जी हां, पटना पुलिस मुंबई पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने यह दर्ज कराया है केस। सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं सुसाइड केस से, जहां सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने दरअसल पटना में सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज कराया। पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ये केस दर्ज कराया गया। आईपीसी की धारा 341, 342, 380, 406, 420 और 306 के तहत ये केस दर्ज हुआ है। सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने कहा है कि उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। केस की जांच के लिए 4 सदस्य पटना पुलिस की टीम मुंबई पहुंची है। तस्वीरों में आप रिया चक्रवर्ती को देख रहे हैं सुशांत के साथ। और बिहार पुलिस ने सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी से पूछताछ की। आपको बता दें कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती से मुंबई पुलिस पहले ही पूछताछ कर चुकी है। रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ ही एक फ्लैट में रहती थी, लेकिन सुसाइड से कुछ दिन पहले वो छोड़कर चली गई थी। अब हम आपको दिखाएंगे बड़ी तस्वीर, क्योंकि इस एफआईआर के जरिए जिस तरह के आरोप सुशांत सिंह राजपूत के पिता लगा रहे हैं, उन सब को लेकर जबरदस्त बवाल छिड़ा हुआ है। जी हां, एक तो पटना पुलिस जा रही है पूरे मामले की जांच करने के लिए, और अब हम आपको दिखाते हैं सुशांत केस में रिया पर जो एफआईआर दर्ज कराई है के सिंह ने, उस एफआईआर में आखिर कौन सी बड़ी बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हुए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस एफआईआर में बड़ी बातें क्या कही गई हैं। 1 साल में सुशांत के खाते से 17 करोड़ रुपए निकाले गए। आप अंदाजा लगाइए, 17 करोड़ रुपए। ये तमाम ऐसे आरोप हैं जो अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता इस एफआईआर में लिखा रहे हैं। सुशांत का खाता कोटक बैंक में था। ये तमाम जानकारी एफआईआर में है। एफआईआर की कॉपी सामने आई है मीडिया के, और उसी एफआईआर की कॉपी की जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पैसा ऐसे खातों में ट्रांसफर हुआ जिनका सुशांत से कोई लेना देना नहीं था। 17 करोड़ रुपए खाते से चले गए सुशांत सिंह राजपूत के। सुशांत का खाता कोटक बैंक में था, और जिन अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफर हुआ, आप सोचिए 17 करोड़ रुपए जो कि कमाई के थे सुशांत सिंह राजपूत के, वो पैसे किन अकाउंट्स में गए उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पैसा ऐसे खातों में गया जिन अकाउंट से कोई भी लेना देना नहीं था। सुशांत के सभी खातों की जांच की जाए, ये के सिंह कह रहे हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं। आपको याद होगा, बहुत बड़ा नुकसान है कैसे पिता के लिए अपने बेटे को, जवान बेटे को इस तरह से खोना। लेकिन अब धीरे धीरे बातें सामने आ रही है। रिया ने मेरे बेटे से धोखेबाजी और षड्यंत्र किया। के सिंह, एक एक बात को विस्तृत तरीके से पूरी एफआईआर में दर्ज किया गया है, और उसी एफआईआर की बातें हम आपको यहां पर बड़े स्क्रीन पर समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं। रिया से दोस्ती के बाद सुशांत की फिल्में कम क्यों हो गई? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसमें लिखी गई हैं। इसकी जांच की जाए, ये के सिंह कह रहे हैं। यानी जो फिल्में मिल रही थी वो भी कम हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी इशारा किया है कि पैसे का गालमेल है, षड्यंत्र है, धोखेबाजी है। ये तमाम बिंदु सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह खुद दिखा रहे हैं। सुशांत ऑर्गेनिक खेती के लिए कुर्ग केरला जाना चाहते थे, इसकी भी लाइन पढ़िए। इसमें वो कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती ने साफ कह दिया था कि अगर तुम गए तो ठीक नहीं होगा। यही तमाम शब्द वहां पर लिखे गए हैं। वो अपने दोस्त महेश शेट्टी के साथ वहां जाना चाहते थे। रिया ने कुर्ग जाने का विरोध किया, मना कर दिया कि वहां मत जाओ, नहीं जाना। नहीं मानने पर मेडिकल हिस्ट्री सार्वजनिक करने की धमकी दी। ये कहा रिया चक्रवर्ती ने कि अगर तुमने मुंबई छोड़कर अपने दोस्त महेश शेट्टी के साथ कुर्ग में जाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम शुरू किया, तो मैं तुम्हारे मेडिकल हेल्थ, यानी जो साइकाइट्रिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहे थे सुशांत, ये तमाम बातें सार्वजनिक कर दूंगी। मैं दुनिया को बता दूंगी कि तुम्हारा इलाज हो रहा है। क्रेडिट कार्ड, इलाज के दस्तावेज, पिन नंबर, पासवर्ड लेकर रिया चक्रवर्ती चली गई।
ये तमाम ऐसे आरोप हैं जो के सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के पिता, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत की करीबी दोस्त पर लगा रही है। रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में ट्विटर पर खुद भी लिखा था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने गृह मंत्री से निवेदन किया था कि इस पूरे मामले की जांच हो, और उसमें बाकायदा खुद ही लिखा था कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड हूं, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। लेकिन यहां पर तो इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद मामला आगे बढ़ गया है। हमारे साथ साहिल जोशी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, शम्स ताहिर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, और पटना से भी हमारे सहयोगी पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम शम्स आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, क्या समझ में आ रहा है ये पेच, क्योंकि पिता ने अब रिया चक्रवर्ती पर बड़े गंभीर इल्जाम लगाए हैं, धोखेबाजी, पैसे के लेन देन, तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं। शम्स, देखिए अंजना, तीन चीजें हैं इसमें, इस पूरे एफआईआर को अगर हम पढ़ें। पहली चीज तो ये है कि कल विसरा की रिपोर्ट आई और मुंबई पुलिस ने अनऑफिशियली एक तरह से कहा कि कोई फाउल प्ले नहीं है, मतलब खुदकुशी का है। दूसरी चीज ये है कि उसके बाद ये, हालांकि एफआईआर 25 जुलाई की लिखी हुई है शाम 6:30 बजे की, लेकिन आखिरी में जो एक लाइन कही गई, अब तक 1.5 महीने से हम नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद फिल्म इंडस्ट्री में उसको लेकर सुशांत के डिप्रेशन की बात कर रहे थे। इस एफआईआर में सुशांत के पिता साफ साफ ये लिखते हैं कि मुंबई पुलिस की जांच पे उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए क्योंकि जिन लोगों से वो पूछताछ कर रही है उनसे पूछताछ करने का मतलब नहीं है, जो सही लोग हैं, जो असली लोग हैं, उनसे पूछताछ कीजिए। मतलब अभी तक मुंबई पुलिस नेपोटिज्म को लेकर पूरी इंट्रोगेशन कर रही थी, जांच कर रही थी, पूछताछ कर रही थी। इस एफआईआर के बाद कम से कम एक सेकंड, एक पॉइंट इसमें और है, वो ये कह रहे हैं, सुजीत झा भी हमारे साथ जुड़ गए पटना से, हाँ जुड़ गए, सुजीत झा का भी ऑडियो आ गया हमारे पास। सुजीत, आपके पास भी आऊंगी। शम्स, इस एफआईआर में वो ये भी कह रहे हैं कि इस बात की भी जांच हो कि रिया चक्रवर्ती की उनकी जिंदगी में आने के बाद फिल्में क्यों कम मिलने लगी, ये वाला एंगल भी है। मैं वही कह रहा हूं, पहली चीज तो कि इस एफआईआर के बाद नेपोटिज्म को लेके अब तक जो एक सारी चीजें हो रही थी, शायद वो अब हाशिए पे चला जाएगा, क्योंकि अब रिया चक्रवर्ती सेंटर में होंगी। हालांकि इस पूरे एफआईआर में अगर मुंबई पुलिस या पटना पुलिस जो जांच करने के लिए गई है, सिर्फ एक अहम चीज है जिसमें रिया चक्रवर्ती को सुसाइड के लिए उकसाने का दोषी करार दिया जा सकता है, और वो ये है, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि एक साल में उनके खाते में सुशांत सिंह राजपूत के 17 करोड़ थे, जिसमें से 15 करोड़ उन खातों में पैसे गए जिन खातों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और ये खाते कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के लोगों से जुड़े हुए हैं। अगर ये साबित हो जाता है कि ये 15 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, बैंक के थ्रू गया है और इसका ट्रांजैक्शन सही तरीके से हुआ है, तो रिया और उनके परिवार के लोगों तक ये पैसे पहुंचे हैं, तो फिर दम होगा इस केस में, और इस केस में जो बाकी आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं उसके साथ कोरिलेट करते जाएंगे। जो एक और गंभीर आरोप है कि जिन डॉक्टरों ने सुशांत सिंह राजपूत का इलाज किया उनके डिप्रेशन की वजह से, उन डॉक्टरों पे भी शक जताया उनके पिता ने, और कहा है कि ये इलाज और ये डॉक्टर रिया चक्रवर्ती के इशारे पे काम कर रहे थे, इलाज कर रहे थे, और इसीलिए उन डॉक्टरों से भी अलग से पूछताछ होनी चाहिए। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जो अगर सामने आए तो फिर इन सारी चीजों में जो इल्जाम लगाए गए हैं कहीं ना कहीं एक नया मोड़ ले सकता है केस। बिल्कुल, अब जल्दी से सुजीत के पास चलते हैं, उसके बाद साहिल में फौरन आपके पास आऊंगी। सुजीत, आप वहां पर मौजूद हैं जिससे पूरा मामला आज शाम अचानक एक नए मोड़ के साथ पूरे देश के सामने आ गया है। एक पिता का दर्द, लेकिन वो पिता जितनी भी जानकारियां हैं उन सबको इकट्ठा कर रहा है। फोन को लेकर भी कहा है कि फोन क्या रिया के जो बड़े बड़े आरोप लगाए हैं के सिंह साहब ने, वो जल्दी से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए अंजना, साफ है कि के सिंह जो कि सुशांत राजपूत के पिता हैं और काफ़ी चुप रहे इस पूरे दौरान। 1.5 महीने गुजर गए सुशांत सिंह राजपूत के गुजरे हुए, और उसके बावजूद भी वो चुप रहे। तो कहीं ना कहीं ये बात एक थी कि कुछ ठोस बातें वो कहना चाहते हैं, और निश्चित तौर पर इस एफआईआर के जरिए उन्होंने ये बातें कही है। उन्होंने कही है कि एक तरह से ब्लैकमेल किया गया रिया चक्रवर्ती के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत को कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दिखा दूंगी, मीडिया को दे दूंगी। तो एक स्टार के लिए अगर इस तरह का मेडिकल रिपोर्ट जो उसके मानसिक संतुलन से जुड़ा हो, वो काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता है। और इस डर से, इस भय से लगातार जूझते रहे सुशांत राजपूत, और चुप रहे और उसकी हर बात को मानते रहे। हमारे आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके का मतलब केस में दर्ज किया गया, एफआईआर में जो चीज़ें कही गई है कि हत्या के लिए उस्काना, तो निश्चित तौर पर ये चीज सामने आती है कि ये आत्महत्या के लिए उस्काया गया, और जिसकी वजह से
या तो कदम उठाया सुशांत सिंह राजपूत ने, या फिर जो भी जिस तरह के आरोप लगे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके सेंटर में रिया चक्रवर्ती जरूर है। बिल्कुल, और वही शम्स भी बता रहे हैं कि अब कैसे पूरे मामले में सेंटर में वो आ गई हैं। साहिल, मैं आपके पास इसके बाद फौरन आऊंगी, क्योंकि ये जिस तरह की तस्वीर अब उभर रही है, मुंबई में जिस तरह का बवाल अभी तक मचा हुआ था उसके बिल्कुल अलग है। लेकिन शायद अब जो हम बातचीत अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उससे नया एक पन्ना खुलेगा, क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत के ममेरे भाई हैं अनुज सिंह, उनसे हमारे सहयोगी रोहित सिंह ने बातचीत की है, वो भी कुछ कह रहे हैं। जल्दी से सुन लीजिए, फिर साहिल के पास चलेंगे। हम लोग के परिवार की तरफ से FIR दर्ज की गई है, और चूंकि मुंबई पुलिस का रवैया थोड़ा सा ढीला ढाला था, और हम लोग समय का भी थोड़ा सा हम लोग इस मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे थे। उसके बाद जब थोड़ा बहुत हम लोग अब ठीक हुए हैं तो FIR दर्ज कराई गई है। हमारे फूफा जी श्री KK सिंह के द्वारा कराई गई है। ये बातें सच्ची हैं। अब थोड़ा न्याय चूँकि राजीव नगर में हुआ है, चूँकि हम लोग राजीव नगर पटना के हैं, तो राजीव नगर में ये घटना थाना में ये की गई है FIR, और हम लोग न्याय चाहते हैं, बस कुछ नहीं चाहते हैं। हम लोग उसका जो हो उसका न्याय मिल जाए, हम लोग बस अब वही चाहते हैं, और हम लोग यही कामना करते हैं कि जस्टिस मिल जाए, बस यही हम लोगों का। आप लोगों को लगता है कि मुंबई पुलिस जिस दिशा में जांच कर रही है वो सही दिशा है, या काफ़ी लंबा खींच रही है, काफ़ी मामला को लंबे खींच के इधर से उधर हो रहा है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। हम लोगों को तो विश्वास रखना पड़ेगा, और इसकी सच्ची न्यायिक जांच हो जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और हम लोगों को कम से कम वो तो अब नहीं हम लोगों के बीच रहा मिला, लेकिन उसकी यादें और उसके प्रति जो हम लोगों का सम्मान है, देश का जो सम्मान है, वो देख के हम लोगों को काफ़ी सुकून पहुंच रहा है। बाकी न्याय पे हम लोग टिके हुए हैं। बस। आप लोग को अब भी लगता है कि सुशांत सिंह की जो ये मामला है वो आत्महत्या नहीं है, इसमें कोई साजिश हो सकती है, कॉन्स्पिरेसी है, हत्या हो सकती है? अब हत्या तो नहीं है, ये तो हत्या ही हुई है। ये सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता है, इस बात की हम लोगों को पूरा भरोसा है। अब जिस परिस्थिति में भी जिसने भी किया हो, बस उसे सज़ा मिले, हम लोगों को यही न्याय चाहिए, बस यही हम लोग चाहते हैं। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं, बस। कुछ बातें आई हैं कि रिया चक्रवर्ती उनके परिवार वालों के खिलाफ FIR जो भी हो उसका जिसका भी कॉन्स्पिरेसी हो उसको सज़ा मिले, बस यही हम लोग चाह रहे हैं। आपको लगता है कि रिया और उसके परिवार वालों की इसमें कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, उकसाया था उस सुशांत को? जो भी हो वो मामला तो पुलिस निकाल ही लेगी। हम लोगों को जो शक है हम लोगों ने FIR में कर दिया। तो तमाम बातें बताते हुए ममेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत के उन्होंने बताया कि कॉन्स्पिरेसी वो देख रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहा कि हमने तमाम बातें FIR में कही हैं। अब पुलिस के ऊपर है कि वो कब तक इस पूरे मामले की तफ्तीश को खत्म करती है। चिराग पासवान से हमारी सहयोगी ऐश्वर्या ने बात की, वो भी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सुना देते हैं। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय और इतना ज्वलंत विषय है जिसमें प्रोएक्टिवली बिहार सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, बिहार पुलिस को प्रोएक्टिवली इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत थी, या हम लोग की अपेक्षा थी कि वो इसमें कार्रवाई करेंगे। इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार को पत्र भी मैंने लिखा था कि इस पर वो हस्तक्षेप करें। बट बहरहाल एक लंबा समय बीतने के बावजूद जब माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो उस वक्त मैंने महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से मैंने बात की, और ये मेरी दूसरी बातचीत है। कल रात देर रात मैंने उनसे दोबारा इस विषय पर मैंने बातचीत की, और मैंने उनसे आग्रह किया कि एक बड़ी आबादी, खासतौर पर बिहार के युवा, बिहार के ही नहीं देश भर के युवा की ये मांग है कि CBI द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई क्या है, क्या परिस्थितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान देनी पड़ी, या उसके पीछे कोई और षड्यंत्र है, कोई और राज है या कोई रहस्य है, वो सामने आना चाहिए। तो बिहार के युवाओं का विश्वास है कि CBI के द्वारा अगर इसकी जांच होती है तो वो ज़्यादा निष्पक्ष होगी और सटीक होगी, और यही आग्रह कल मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के समक्ष मैंने किया। बहरहाल उनकी सरकार है और गृह मंत्रालय उन्हीं की सरकार के पास है राज्य में, तो उनका अपना विश्वास है अपने मंत्रालय पर। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि मैं निश्चिंत रहूं कि मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार
अच्छा काम कर रही है, मुंबई पुलिस बेहतरीन काम कर रही है, और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। पर मैं चाहता हूं कि बिहार सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करे और सुनिश्चित करे कि ये सीबीआई के पास ये मैटर अब जाए। लेकिन मामला अब तो काफी आगे निकल चुका है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी दिवेश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से। जल्दी से दिवेश, ये बताइए, क्या मुंबई पुलिस एक बार तो इंटरोगेशन रिया चक्रवर्ती की कर चुकी है, क्या कुछ भी उसे भनक थी कि इस तरह का मामला अंदर है? क्योंकि जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं के सिंह, 17 करोड़ रुपए बैंक से निकले सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से, और वो ऐसे अकाउंट्स में गए जिनका कोई लेना देना नहीं था। ये मनी ट्रेल को तो ट्रैक करना बहुत ही आसान था। क्या मुंबई पुलिस को भनक भी थी ऐसे किसी बात की? जी अंजना, आपको बता दें कि मुंबई पुलिस का हमेशा से यही कहना था कि परिवार की तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है, कोई भी तरीके की कोई भी आरोप उन्होंने किसी के खिलाफ नहीं लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब पुलिस की टीम बाहर आ रही है, सुनने में आ रहा है। हम रिया के घर के पास हैं। अंजना जी, आप देख सकती हैं ये लॉयर हैं जो रिया जी से मिलने जा रही हैं। जी हाँ, रिया का घर दिखा रहे हैं और दिवेश वहीं पर मौजूद हैं, और यहीं पर उनकी लॉयर आप बता रहे हैं कि वहां पर जा रही हैं। और ये लॉयर बताइए, हैं बताइए। जो रिया को रिप्रेजेंट करने के लिए शायद उन्हें लीगल काउंसिल के तौर पे बुलाया गया है। मैम आर यू लॉयर? मैम, आप सतीश सर की टीम में हैं? मैम, आप सतीश सर की रिया चक्रवर्ती मैम आप उनको काउंसलिंग करने आए मैम? मैम कैन यू स्पीक? मैम अंजना जी, आप देख सकती हैं वो बात करने से मना कर रही हैं अभी, पर हम जानते हैं कि ये सतीश माने शिंदे सर के जो सीनियर एडवोकेट हैं उनके टीम में हैं, और अभी वो रिया से मिलने की कोशिश कर रही हैं। शायद उन्हें बुलाया गया है यहाँ पर बातचीत करने के लिए या लीगल काउंसिल लेने के लिए। ठीक है, तो ये क्या कोई अपार्टमेंट है दिवेश, जहां पर बहुत सारे फ्लैट्स हैं, या फिर एक अलग से घर है जिसमें रहती हैं वो? जी अंजना जी, ये एक अपार्टमेंट है, हाउसिंग सोसाइटी है, जहां पर रिया चक्रवर्ती अपने परिवार के साथ रहती हैं, और अभी ये उनकी लॉयर यहां पर आई हुई हैं, लीगल काउंसिल हैं। ये मुंबई के बहुत ही वरिष्ठ लॉयर हैं सतीश माने शिंदे, उनके साथ काम करती हैं। दिवेश, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे पहले गृह मंत्री को रिक्वेस्ट करते हुए, ठीक है, बात करने से मना कर रही हैं। जी दिवेश, इससे पहले ट्विटर पर और तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर सीधे गृह मंत्री को टैग करते हुए रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई जांच की मांग की थी। जी, बात करने की उनसे कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ वो लिखती हैं सोशल मीडिया पर? अब एफआईआर दर्ज होने के बाद इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने इस एफआईआर में बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। दिवेश, जी आपको बता दें कि रिया का स्टेटमेंट वो सबसे पहले मुंबई पुलिस ने दर्ज किया था। उस स्टेटमेंट में बहुत सारी बातें रिया ने बताई थी, पर ऐसी कोई भी बात नहीं बताई थी जो कि आपत्तिजनक हो या उनके बीच में कोई भी झगड़ा हुआ था। उन्होंने यही बताया था मुंबई पुलिस को कि एक दिन सुशांत की तबीयत खराब थी, वो दवाइयां नहीं ले रहे थे। 8 तारीख को उन्होंने रिया से कहा कि तुम अपने घर वापस चले जाओ, और उसके बाद वो अपने घर वापस लौट गई, जिसके बाद उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। पर अब ये डिटेल्स बाहर आ रही हैं एफआईआर दर्ज होने के बाद, पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद, कि वो रिया थी जिन्होंने सुशांत से लड़ाई की थी या झगड़ा किया था, और उसके बाद वो उनके गहने, कैश और सारे क्रेडिट कार्ड्स लेकर घर से चली गई थी। इनफैक्ट उनका फोन तक उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, ये भी एफआईआर में कहा गया है। और ये बहुत ही चौंकाने वाली डिटेल्स है। ये कुछ भी मुंबई पुलिस को अपने स्टेटमेंट में रिया ने नहीं बताया है। रिया ने कहीं पर भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है मुंबई पुलिस को। मुंबई पुलिस के सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली थी वो ये थी कि रिया यही कह रही थी मुंबई पुलिस से बार बार कि वो नहीं जानती कि सुशांत को क्या हुआ, अचानक क्या हुआ कि उन्होंने रिया को घर वापस जाने के लिए कहा।
बिल्कुल, आप वहां पर नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई हलचल होती है हाथ उठाइएगा। जल्दी से साहिल के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी साहिल जोशी भी लगातार हमारे साथ इसी खबर पर बने हुए हैं। साहिल, इससे पहले तक रिया चक्रवर्ती के बारे में क्या जानकारी थी? क्योंकि मुंबई पुलिस ने पहले भी पूछताछ की थी, क्या वर्जन था उसका? क्योंकि केके सिंह बड़े ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये तस्वीर उनके घर की दिखाई दे रही है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। जी साहिल। देखिए अंजना, अब इसमें ना एक नया पहलू खुलकर सामने आ गया है। जो शम्स ने इससे पहले कहा कि अब तक जो है पूरी डिबेट नेपोटिज्म पे चल रही थी और वो लोग बात कर रहे थे जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने उनके परिवार से कई बार पूछा कि उनको इसके बारे में कोई बयान देना है। खुद उनके पिता जो मुंबई में आए थे और उसके बाद पटना लौटने के पहले उनसे भी पूछा गया कि इस पूरे मामले पर उनको किसी पर शक है या उनको लगता है कि किसी के वजह से यह घटना हुई हो। आमतौर पर परिवार के तरफ से पुलिस के पास शिकायत जाती है कि हमें आत्महत्या पर शक है और आप इस बारे में जांच करिए, लेकिन इस तरीके की कोई भी चीज ना उनके बहन की तरफ से, ना उनके पिता की तरफ से, ना उनके परिवार के तरफ से कही गई। वो लोग बात कर रहे थे जिनका इस केस से सीधा कोई लेना देना नहीं है। उनके चचेरे भाई या मौसेरे भाई बात कर रहे थे या बाकी फिल्म फैटर्निटी बात कर रही थी। तो मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से नेपोटिज्म पे डिबेट चल रही थी उस पर पूछना शुरू किया, क्योंकि आमतौर पर सबसे पहला सवाल इस बात पर आया कि उनके हाथ से प्रोजेक्ट चले गए, क्या उसके वजह से वो डिप्रेशन का शिकार बने और क्या उसके वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। तो उस तर्ज पर यह पूरी जांच चल रही थी। दूसरी अहम बात जो शम्स ने कही थी विस्रा रिपोर्ट को लेकर, उससे एक बात क्लैरिफाई हो जाती है कि हत्या नहीं है, आत्महत्या है। यह बात उससे एक निकलकर सामने आती है। और रही बात रिया चक्रवर्ती की, तो रिया चक्रवर्ती से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की थी और रिया चक्रवर्ती ने डिप्रेशन को लेकर और बाकी चीजों को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में मुंबई पुलिस को कहा था। अब सुशांत सिंह राजपूत की बहन से भी पूछताछ की थी और सुशांत सिंह राजपूत के बहन के तरफ से कहा गया था कि पैसे की कोई कमी नहीं थी। यह बात उनके तरफ से कही गई थी और उन्होंने यह भी कहा था कि वो यकीन नहीं कर सकती कि सुशांत सिंह राजपूत इस तरीके से आत्महत्या कर सकते हैं। यह बात भी उनके बहन की तरफ से पुलिस को कहा गया था। लेकिन उसके बाद किसी भी तरीके से परिवार के तरफ से कोई बयान नहीं आया। यह पहली बार है कि उनके पिता ने किसी पर शक जताया है, और मैं शक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह आरोप परिवार के तरफ से लगाया गया और इसकी अब जांच होना बाकी है। और इसमें क्रिमिनल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आखिरकार इसमें यह साबित करना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया, और आमतौर पर इस तरीके के मामले अदालत में साबित करना बहुत मुश्किल होता है। तो इन्वेस्टिगेशन आपका बहुत ही चाक-चौबंद होना चाहिए। इसमें मामला इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जो आरोप वो लगा रहे हैं उसमें मनी ट्रेल का भी वो जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं, उसमें वो एक षड्यंत्र पर भी उंगली रख रहे हैं। ये सब कुछ साबित करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। इसलिए एक सेकंड में आ रही हूं आपके पास, मैं लौट रही हूं, आप बने रहिए। सुशांत मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूरे एंटरटेनमेंट बीट को, फिल्म इंडस्ट्री पर बहुत करीब से वो नजर रखते हैं, और इसीलिए सुशांत, मेरा आपसे सवाल, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, क्या थे दोनों के रिश्ते? क्योंकि हमने कई उतार चढ़ाव देखे। हमने देखा कि जो खबर आई, जिसका दिवेश भी वहां से बता रहे थे कि लड़ाई हो गई, फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, कई सारी ऐसी बातें हैं। क्या था जिसकी वजह से शायद इस तरह का आरोप आज लगा रहे हैं सुशांत के पिता? क्या बताइए? देखिए, बिल्कुल जैसे बोलते यू हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल ठीक सवाल पूछा आपने। क्योंकि जितने भी दोस्त हैं सुशांत सिंह राजपूत के, जिनसे मैं बात कर रहा था पिछले 2-3 महीने से, बोलते हैं यार हमारी बात ही नहीं हो पा रही थी उससे। जो इनके पिता बोल रहे हैं आज, जो इन्होंने चार्जेस लगाए हैं कि उनको आइसोलेट कर दिया गया, किसी से बात नहीं हो रही थी, नंबर चेंज कर दिए, घर बदलवा दिया, वही बात उसकी पुष्टि उनके दोस्त करते हैं। बहुत कम उनके क्लोज फ्रेंड्स जो इंडस्ट्री में थे, हमारे सोर्सेज जिनसे मैंने बहुत लंबी बातचीत करी इस बारे में, वो बोलते हैं हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि वो कितना सीरियस था। आप सुन रहे हैं आज की डेट में हमें पता चल रहा है एक साइकियाट्रिस्ट चेंज करा, दूसरा, तीसरा, वो बोल रहे हैं कोई भी नहीं था, सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही थे उनके साथ, जिनको कि पता है। अभी उन्होंने 1 महीना बाद में, जब उनकी डेथ हो गई उसके 1 महीना बाद, उन्होंने बोला कि सीबीआई इंक्वायरी, रिया ने बोला कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए क्या प्रेशर्स थे सुशांत पे। तो रिया से बेहतर किसको पता है कि क्या प्रेशर सुशांत सिंह राजपूत पे थे? क्योंकि ना उनके दोस्त, अगेन मैं बोलूँगा, ना फिल्म इंडस्ट्री से कोई, ना ही जैसे कि इनके माँ बाप बता रहे, इनके फादर ने जो कंप्लेंट फाइल करी है, ना ही फैमिली। तो सिर्फ रिया को मोस्टली ये पता था कि वो किस दौर से गुजर रहे थे, उनकी सारी टेक केयर वही कर रही थी। और इसके बाद जब फादर इतने संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, इंक्लूडिंग ये बोल रहे हैं कि उन्होंने ब्लैकमेल किया कि अगर तुम गए, जैसे उन्होंने बोला कि मैं बॉलीवुड छोड़ना चाहता हूँ, कि अगर तुम गए तो मीडिया को रिपोर्ट्स दे दूंगी तुम्हारी और तुम्हें बर्बाद कर दूंगी कि तुम पागल हो गए हो। तो ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है।
उसके साथ आपने जैसे बताया कि 17 में से 15 करोड़ गायब हैं, अनोनिमस किसी खाते में गए हैं, वो बोल रहे हैं उस खाते का पता लगाया जाए। ऑल्सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिया चक्रवर्ती की जो फैमिली है, सिर्फ रिया को नहीं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उनकी फैमिली पर भी उंगलियां उठाई हैं कि ये सारी फैमिली ही इसमें इस साजिश में शामिल थी। उनके पिता बोल रहे हैं क्योंकि आप थोड़ी सी जो उनकी कंपनीज हैं वो भी रिपोर्टेडली सुशांत सिंह राजपूत और उनकी फैमिली के साथ में मिलती जुलती कंपनीज है। थोड़े 3-4 स्टार्टअप जो थे जो उन्होंने करे सुशांत के पार्टनरशिप में ही थे। तो क्या पैसा इन कंपनीज में गया, किसी और के नाम पे गया, ये सब अब पता लगेगा, इन्वेस्टिगेशन का कोर्स होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, दो चीजें इसमें उभर के आ रही हैं। एक तो रिया चक्रवर्ती के अलावा सुशांत सिंह राजपूत का सच बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि उन्होंने ही सब सारा टाइम स्पेंड करा और सिर्फ एक हफ्ते पहले वो अपने घर चले गए जब बोल रहे हैं कि सुशांत का उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया और सुशांत को पूरी तरह यूज कर चुकी थी। ये उनके पिता बोल रहे हैं। सेकेंडली 40 दिन के बाद जब इनके पिता, आज कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि इन्होंने रिया चक्रवर्ती जब घर छोड़ के चली गई तो सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी सिस्टर को कॉल किया और बोला कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है, यहाँ से जेवर लेके गई है, कैश लेके गई है, कार्ड्स लेके गई है, कार्ड के पिन नंबर लेके गई हैं। तो उस वक्त ये बात क्यों नहीं बाहर आई कि उसकी सिस्टर को उन्होंने फ़ोन किया था और ऐसा ब्लैकमेल किया गया था? ये दोनों बातें मेरे ख्याल से क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी। रिया को तो बहुत ज़रूरी है ही क्वेश्चन करना, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स को भी ये बताना पड़ेगा। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि दुख में थे, ग्रीव कर रहे थे, पैसा वगैरह का इतना उन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दिया, उसमें देखा नहीं, लेकिन ये बात कि उन्हें ब्लैकमेल करा जा रहा था रिया के ज़रिए, ये बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए। क्योंकि मुझे याद है उनके फादर ने शुरू में ही बोला था कि प्रेशर है, बॉलीवुड प्रेशर, वो चलते चलते एक बाइट दिया था कि बॉलीवुड प्रेशर, और तब से बॉलीवुड प्रेशर ही प्रोब हो रहा है। रिया कभी आज तक इतनी ज्यादा डिटेल में प्रोब नहीं हुई थी और आज इतना लंबा जो इन्होंने कंप्लेन करी है वो सिर्फ और सिर्फ रिया की तरफ ही उंगली उठाता है। अंजना, बने रहिए आप सब हमारे साथ। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिवेश भी मौजूद है जो रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। वहां पर भी हलचल दिखाई दे रही है क्योंकि अब एफआईआर दर्ज होने के बाद कानूनी रूप से अगला कदम क्या उठाएं, इसके लिए वकीलों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। इधर सुशांत राजपूत सुसाइड 14 जून से चली आ रही जांच पड़ताल के बाद शक की पहली सुई आप देख रहे हैं उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती पर घूमी है और रिया चक्रवर्ती पर शक जताया है सुशांत के पिता ने। जी हां, ये एफआईआर पटना में दर्ज कराई गई है। रिया पर सुशांत के प्यार में फंसाकर पैसे ऐंठने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। ये रिपोर्ट। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती पर केस दर्ज। सुशांत के पिता ने पटना में दर्ज कराई एफआईआर। सुशांत के पिता ने कहा, मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं। सुशांत केस की जांच के लिए पटना पुलिस मुंबई पहुंची। सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी से भी पटना पुलिस ने की पूछताछ। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में अभिनेत्री और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। रिया पर प्यार में सुशांत को फंसाकर उसके पैसे निकालने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। मुकदमा संख्या 241/20 है। पटना से 4 पुलिस वालों की टीम मुंबई पहुंच गई है। रविवार को पटना के राजीव नगर थाने में 5 पन्ने की एफआईआर दर्ज हुई है। इस मुकदमे में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने 5 पन्ने में एफआईआर दर्ज कराई है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर प्यार के जाल में फंसाकर सुशांत से पैसे ऐंठने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। मुकदमे में आईपीसी की 406, 420, 341, 323 और 342 धाराएं लगाई गई हैं। सुशांत के पिता ने लाचारी जताते हुए कहा है कि वो बीमार रहते हैं, इसलिए इस मामले में मुकदमा लड़ने के लिए मुंबई नहीं जा सकते हैं, इसलिए पटना में ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पटना के एसएसपी ने कहा कि ये विशेष परिस्थिति में दर्ज कराया गया है। इसकी एफआईआर को क्लासिफाइड श्रेणी में रखा गया है और कोर्ट में भेज दिया गया है।
सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती से करीब 11 घंटे पूछताछ की थी। वहीं कुछ दिनों पहले रिया चक्रवर्ती ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। आज तक ब्यूरो। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं। बहुत मुश्किल घड़ी है नीरज जी आपके पूरे परिवार के लिए, लेकिन सच सामने आए और इंसाफ हो। आप आज तक पर आए हैं। आपकी नजर से, आपकी जानकारी के मुताबिक, आपके जो के सिंह साहब हैं, पिता हैं, उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है। क्या शक है आपके परिवार को और क्यों लगता है कि रिया चक्रवर्ती ने धोखेबाजी और षड्यंत्र की है और आप लोगों ने ये मामला दर्ज कराया है उनके खिलाफ? नीरज जी। देखिए, आप लोग तमाम चीज़ों को शुरू से देख रही हैं, खबर भी चला रही हैं। अब जाकर के ये स्थिति सामने आई है कि रिया चक्रवर्ती पर केस दर्ज किया गया और रिया चक्रवर्ती पर रियल केस दर्ज किया गया है। काहे कि रिया चक्रवर्ती ने शुरू से ही, हमको लगता है कि पिछले 1 साल से सुशांत के साथ अपना रिश्ता बना करके, और फर्जी रिश्ता समझिए बना करके, उसके अकाउंट से कई ट्रांजैक्शन किया है, कई जाली कंपनी बना करके ट्रांजैक्शन करने का काम किया, उसको डायलेमा में रख के काम करने का काम किया है, ये सब फ्रॉड करने का काम किया है। इसलिए उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस किसी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए, इतना मतलब करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो जाए, करोड़ रुपए जिसके अकाउंट से निकाल लिया जाए, तो किसी को सदमा हो सकता है। तो हम लोग ये भी मान सकते हैं कि कहीं इसी सदमे से उसने आत्महत्या तो नहीं कर लिया है, तो ये फ्रॉडिज्म जो है उसके आत्महत्या से कहीं ना कहीं एक जुड़ा हो सकता है। तो इसलिए हर बिंदु को देते हुए एक एफआईआर दर्ज किया गया है। और हम चाहते हैं कि पटना पुलिस मुंबई गई है, मुंबई पुलिस भी पटना पुलिस को सपोर्ट करे कार्रवाई में और जांच करके कार्रवाई करे, गिरफ्तारी हो उसमें, और गिरफ्तार करके जो भी उचित फैसला, जो दंड होना चाहिए वो निर्धारित हो। हम यही डिमांड करते हैं। जी नीरज जी, ये सवाल कई लोगों के मन में आ रहा है कि कई दिन बीत गए, उसके बाद ये तमाम बातें आई। क्या आप लोगों को भी शुरू में पता नहीं था, या धीरे धीरे आप लोगों को जानकारी आई, या फिर अकाउंट के बारे में क्या पहले से सुशांत सिंह राजपूत बताते थे अपने पिता को? ये तमाम जानकारियां, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक जानकारी है, मनी ट्रेल को अगर पुलिस पकड़ लेगी तो बहुत मुश्किल नहीं होगा केस को सॉल्व करना, लेकिन ये तमाम जानकारियां आप लोगों को कैसे मिली? क्या सुशांत ने पहले बताया था या उसके बाद मिली? जी बिल्कुल सही सवाल है आपका। मैं आपको बताऊं कि अभी पूरा परिवार सदमे में था। आप देख रहे हैं अभी भी हम लोग सदमे में हैं, सदमे से उबर नहीं पाए हैं। फिर भी जब कुछ हमें जानकारी मिल रही है उस हिसाब से हम लोग आगे का कार्रवाई कर रहे हैं या कुछ शेयर कर रहे हैं। तो अभी हाल में पता चला है कि सुशांत के अकाउंट के साथ छेड़छाड़ हुआ है। हम लोगों को पहले कोई जानकारी नहीं थी, और अकाउंट के साथ छेड़छाड़ होना तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो सामने है। इसलिए हम लोगों ने उसको एक आधार बना करके पुलिस को दिया गया है, एफआईआर किया गया है कि आप इसका जांच करिए, और जांच करके जो भी उसमें फ्रॉड हुआ है, जिस भी तरह की गड़बड़ी हुई है, और उस गड़बड़ी के पीछे क्या क्या साजिश हुआ है, तो सारे साजिश को देखते हुए पुलिस कार्रवाई करे, यही हम लोगों का डिमांड है। लेकिन नीरज जी, क्या सुशांत रिया चक्रवर्ती के साथ इतनी परेशानी चल रही थी रिश्ते में, उन्होंने परिवार में किसी से शेयर नहीं किया? क्या बहन को जानकारी दी थी? देखिए, ये पर्सनल मामला होता है, किसी लड़के लड़की का मामला बिल्कुल पर्सनल होता है। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा उसने शेयर भी करने का कोशिश नहीं किया, और बहुत शेयर भी किया नहीं। और थोड़ा बहुत कभी अगर चर्चा हुआ भी होगा तो हम लोग ये मान के चलते कि चलो भाई, लड़का लड़की अगर एक साथ रहता है, कुछ और आगे का रिश्ता रहता है, तो बहुत ज़्यादा उसमें इंटरफेयर लोग नहीं किया करते हैं। जब ये घटना घट गई, ये स्थिति सामने आ गई है, तब तो हमको लगता है कि हर कुछ को देखना पड़ेगा कि भाई क्या स्थिति थी, क्यों ऐसा हुआ, कितने दिनों से रिलेशन था, कब कौन सा गड़बड़ी हुआ, कब से इस तरह का चीज शुरू हुआ। तो हर चीज एक जांच का बिंदु बन जाता है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हर चीज पे जांच हो और पुलिस मुस्तैदी से जांच करे और दूध का दूध, पानी का पानी सामने ले आए। एक दो बातें बहुत ही स्पेसिफिक हैं जो इस एफआईआर में दर्ज की गई हैं, जिनमें से एक ये भी है कि जब वो कुर्ग जाना चाहते थे अपने दोस्त किसी मिस्टर शेट्टी के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, तो रिया ने उन्हें ये धमकी देकर रोका कि अगर तुम जाओगे तो मैं दुनिया को ये कह दूंगी कि तुम्हारा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, और भी तमाम उन्होंने ब्लैकमेलिंग का काम किया। ये सब कैसे पता चला और कैसे इसको स्थापित कर पाएंगे आप लोग?
देखिए, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ होगा और कुछ न कुछ जानकारी होगी। फैमिली में बहुत सारे सदस्य हैं, हो सकता है किन्हीं के पास ये जानकारी हो और उसका जवाब दिया जाएगा। एक्चुअली 2 सिस्टर हमारी मुंबई में, एक सिस्टर रहती थी और एक सिस्टर का जाना आना रहता था हमेशा वहाँ। तो उन लोगों के पास कुछ ऐसा सबूत होगा या कुछ जानकारी होगी, तो फिर इसी आधार पर किया गया है। ये बात हमें भी पता था कि रिया चक्रवर्ती बीच-बीच में रोका करती है, फैमिली वालों से बहुत ज़्यादा टच से दूर करने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि पिछले साल वो सहरसा आया था, इसी घर पे आया था जहां से अभी हम बात कर रहे हैं, यहीं पे आया था। तो यहाँ भी उसने थोड़ा बहुत तो उसका जिक्र किया था, लेकिन थोड़ा परेशानी वाला बात हल्का फुल्का किया था, बहुत ज्यादा नहीं किया था। तो हम लोग को भी लग रहा था चलो रिलेशन में ये सब चलते रहता है, नुक्ताचीना होते रहता है, लेकिन मामला यहाँ तक पहुंच जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं होगा। और मामला जब यहाँ तक पहुंच गया है, अब तो फिर हर बिंदु का जांच हो और हर चीज सामने आए, हम लोग यही चाहेंगे। जी। एक और सवाल है, वो उन्होंने ये भी कहा है कि फोन नंबर्स ब्लॉक कर दिया था, और ये सब तो उन्होंने अपनी बहन से ही शेयर किया होगा, इस तरह की बात अगर आई है तो। बिल्कुल सिस्टर से वो कभी सब तरह का इशू होता था तो थोड़ा बहुत शेयर जरूर करता था फैमिली में, लोग सिस्टर लोगों से शेयर किया था। ये लगभग कितने दिनों से ये रिलेशनशिप चल रहा था नीरज जी? ये पिछले लगभग 1-1.5 साल से चल रहा था। और इस दौरान वो बस एक ही बार आ पाए आप लोगों के घर वहां सहरसा में? पटना में भी गए या? बिल्कुल बहुत दिनों के बाद वो इधर आया था, गांव में, सहरसा में, ननिहाल में, कई जगह वो पिछले साल आया था। तो घूमते हुए 4-5 दिन यहाँ से रह के गया था, हर लोगों से मिलते जुलते यहाँ से गया था, बहुत तरह की बातें करके गया था। लेकिन अब हम लोग कितना बताए, कितना भावुक वो एक क्षण था हम लोगों के लिए, जो बहुत सारा बात ऐसा शेयर करके हम लोग से गया था, जो हम लोग अब उसको दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं। और ये मैंने लग रहा है कि उसके बातों को कैसे हम लोग पूरा करें, कैसे इन चीजों को देखें, कैसे उसकी इच्छा को हम लोग पूरा कर पाए, कुछ कहना मुश्किल अभी की स्थिति। जी नीरज जी, बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, लेकिन जो आप बता रहे हैं उस पर पूरे देश में, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ आपके परिवार के नहीं थे, उनके लिए पूरा देश परिवार था, उनके चाहने वाले बहुत ज्यादा थे और सभी चाहते हैं कि इंसाफ हो, सच सामने आए। रिया चक्रवर्ती पर अब शक की सुई है, क्योंकि उनके खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है और बड़े ही गंभीर आरोप है, जिनकी जांच हो तो सच तक पहुंचा जा सकता है। फैंस को इंसाफ का इंतजार है, देखते रहिए आज तक।